बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक FPIST ने जो रिकमेंड की है उसका यूनिट नंबर 2 मैटर, उसका एक्सरसाइज सोल्यूशन पर आज हम जो लेक्चर देने जा रहे हैं वो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में है, जिसमें सबसे पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो है आप लोग जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेने का अमल और सांस जो बाहर निकालने का अमल है, उसमें हम दो गैसेस को इखराज और अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने पूछा है वो है कि हम उस गैस का फार्मूला लिखना है जो हम एक्सहेल करते हैं, मींस बाहर को निकालते हैं। तो वो गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम क्या इसका फार्मूला लिख सकते हैं। जो आप लोगों की फार्मूलाज़ की बेस है वो आप लोगों की क्लास 9 से बनती है। यहाँ पे आप लोगों को केमिकल्स एलिमेंट्स के नेम्स, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, और जो सिंपलेस्ट छोटे छोटे से हमारे कंपाउंड्स डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसे NaCl उसका सिंबल है जो हम घरों में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सिंबल्स आप लोगों की यहाँ ही आप लोगों को उनके फार्मूलाज़, उनके सिंबल्स वगैरह याद हो जाने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम फार्मूला देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ठीक है, इसमें हम अगर हम इसके रिएक्टेंट में देखें तो इसके रिएक्टेंट में एक कार्बन होता है और इसके साथ में एक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, और 1 मोल ऑक्सीजन का फार्मूला हमारे पास O2 है। ये O2 और CO2 1:1 की रेशो में दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला बनता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या बनता है? CO2। अगर हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो देखें, कार्बन इस टू ऑक्सीजन हम रेशो देखें, तो हमारे पास कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। कार्बन का जो एटम कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ हो रहा है 1 है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है जो हम एक्सहेल करते हैं, उसमें हमारे पास 2 एटम्स कार्बन के होते हैं, एक एटम और 2 एटम्स कार्बन के नहीं, सॉरी, टोटल 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कार्बन और ऑक्सीजन है, और उनकी रेशो क्या होती है? 1:2 मीन्स कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? CO2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इनकी या तो वो पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, उनका फार्मूला भी पूछा जा सकता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया, तो इस तरह के भी जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। फेडरल बोर्ड का अब जो पेपर्स आते हैं वो आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, तो इस वजह से आप लोगों की जो भी टीचर हैं आप लोगों ने उसे उन्हें गौर से सुनना है। जो आप लोगों को बातें साइड वाली भी बताते हैं वो भी आप लोगों ने याद रखनी है और कहीं पे नोट डाउन उनको मस्ट करना है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है, डिफाइन द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ठीक है, एलिमेंट हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसे हम दूसरे बाय मींस ऑफ केमिकल मेथड्स के जरिए हम इसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फर्दर एलिमेंट्स में फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें एलिमेंट्स जो कंपोजिशन होती है वो आप लोगों के पास किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं, और एटम्स भी उनसे मिलकर बनते हैं, मतलब 2 एटम से मिलकर बनेंगे या 3 एटम से मिलकर बनेंगे जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एलिमेंट अगर हम देखें तो वो O2 उसका फार्मूला होता है जो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर भी 8 होता है और दूसरा ऑक्सीजन का भी 8। ठीक है, तो एलिमेंट्स में आपने ये बात याद रखनी है, वो एटम से मिलकर बनते हैं और सेम एटम से मिलकर बनते हैं, मींस के उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। उनके प्रोटॉन नंबर्स सेम रहते हैं। इनको हम, ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम इनको दूसरे केमिकल मींस के जरिए हम इनका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। वाइल अ फिजिकल चेंज ऑल्टर्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी किस्म का अगर इनकी फिजिकल स्टेट में किसी किस्म का चेंज आ रहा है तो फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ऑल्टर हो सकती हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज हैं वो टोटली इनको न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन H2 के साथ, तो ये फर्दर आप
फर्दर अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेगा, बल्कि टोटली डिफरेंट कंपाउंड दे देगा, जो कि क्या है, वाटर H2O है, जो क्या है H2O है। और वाटर टोटली एक डिफरेंट कंपाउंड है, जो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी अगर हम इनके रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखें तो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड हमारे पास दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन ये हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस होता है। और ये इसमें जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके हमें कंपाउंड दे रहे होते हैं, वो आपस में एक फिक्स्ड रेशो में हेल्ड हुए होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रेशो में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बाय मीन्स ऑफ अ नेचुरल फोर्स। और उस नेचुरल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और O2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर में O2 एंड H2 आपस में कंबाइन करके वाटर देते हैं। तो इसमें भी दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। और टोटली डिफरेंट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमें मिल रही है, और इसमें हमें वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वाटर बनेगा वो भी प्योर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जिन प्रॉपर्टीज़ से ये मिलकर बनते हैं, जिन एलिमेंट से ये मिलकर बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल निगलेक्ट हो जाती हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसकी टोटली न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, ये ना खालिस हालत होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बनता है। लेकिन जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, इस केस में वो अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन रखते हैं। लेकिन कंपाउंड्स के केस में जो दो एलिमेंट्स से मिलकर नया कंपाउंड बना था, वो दो एलिमेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं रख पाते। मिक्सचर के केस में वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। ये क्या कहलाता है, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है। इसमें लेट्स सपोज सैंड एंड सॉल्ट ले लें, तो सैंड एंड सॉल्ट को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक इम्प्योर सा मिक्सचर बनेगा। और वो मिक्सचर, उस मिक्सचर में जो सॉल्ट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर है, टेस्ट है, वो रिटेन रखेगा, और सैंड अपना कलर और टेस्ट रिटेन रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा नो हाउ हो चुका है आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हम किस तरह से उन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कंपाउंड का जो सबसे पहला है पॉइंट, वो उसकी प्योरीफिकेशन से रिलेटेड है कि कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, जबकि मिक्सचर हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें हमारे पास कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं, उन दोनों के बीच में आपस में कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम मिक्सचर के केस में देखें, तो मिक्सचर के केस में जो दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करते हैं, जस्ट उनका फिज़िकल इंटरेक्शन होता है, वो केमिकली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन रखते हैं। और जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है जिसमें जिसका फार्मूला क्या है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम इन्वॉल्व होता है। तो ये एक इनकी फिक्स्ड रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जो 2:1 है। लेकिन मिक्सचर के केस में इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंसनट्रेशन है या रेशियो है, वो क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं। जैसे लेट्स सपोज वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर को ले लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, डेंसिटी फिक्स्ड है, सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स्ड हैं। इस जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन मिक्सचर के केस में इनकी फ़िक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि हमने कौन से कंपोनेंट्स आपस में मिक्स किए हैं, उनकी नेचर क्या है और किस रेशो में मिक्स किए हैं। जो ज़्यादा रेशो में हम मिक्स करेंगे वो डोमिनेट करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम ज़्यादा फील कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू वो कंपोनेंट जो हमने लेस रेशो में लिया है। द compound can have properties different from its constituent as a new substance is formed when the constituent are chemically combined। ये हम ऊपर देख चुके हैं कि जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे एलिमेंट से मिलकर बने, तो उन एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। लेकिन मिक्सचर के केस में जो न्यू सब्सटेंस बनता है, बल्कि इसमें किसी किस्म का कोई न्यू सब्सटेंस बनता ही नहीं है, हमारे पास इम्प्योर सा एक प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी
अपने जिसकी